चंद्रनाथ भाग 13। संध्या दीप जलाकर बेटे को गोद में लेकर सिर पति के पांवों के पास रखे बैठकर सरयू बोली, काका से भेंट किए बिना तुम्हारा जाना सही नहीं होगा। आज रात तुम्हें रुक जाना चाहिए। चंद्रनाथ ने कहा, वही सोच रहा हूँ। शायद आज मेरा जाना सही नहीं होगा। सरयू बड़ी देर से कुछ कहना चाहती थी, किंतु लज्जा रही थी और समय भी नहीं मिला। अब उसने कहा, तुमसे अब लाज कैसी। चंद्रनाथ सरयू के मुंह की ओर देखकर चुप हो गया। सरयू ने कहा, सोचती थी तुमको एक पत्र लिखूं। लिखा क्यों नहीं? मैंने मना तो नहीं किया था। सरयू ने कुछ सोचकर कहा, डरती थी तुम कहीं नाराज ना हो जाओ। फिर कब आओगे? जब कहोगी तब आऊंगा। सरयू के मन में एक बार फिर हुआ कि वह बात तभी कहेगी, परंतु दूसरे ही क्षण उसने सोचा कि आदमी के शरीर का क्या भरोसा, अभी ना कहने पर शायद फिर ना कह पाऊं। हो सकता है कि चंद्रनाथ आए ही ना, परंतु कौन जाने कि तब कहीं राख बनकर उड़ जाए। इसी से सोच विचार करके कहा, तुमसे मुझे अब कोई लाज नहीं। यह बात तो हो गई, और कुछ कहोगी? सरयू ने कुछ रुककर कहा, मेरी जीने की इच्छा नहीं होती। इस तरह जीना अब अच्छा नहीं लगता। चंद्रनाथ ने यह सोचा कि यह परिहास सा नहीं लगता। अच्छी तरह से उसने देखा, सरयू का चेहरा जर्द हो गया था। डरते डरते कहा, सरयू, कोई भयानक रोग तो नहीं हो गया है तुम्हें? सरयू ने उदासी से हंसकर कहा, सो तो कह नहीं सकती। हाँ, बीच बीच में छाती में दर्द सा महसूस होता है। चंद्रनाथ ने कहा, और यह मूर्छा? सरयू हंस पड़ी। यह कुछ भी नहीं है। चंद्रनाथ ने मन ही मन कहा, जो होना था हो गया। अब सब कुछ लगाकर भी तुम्हें निरोग करूंगा। सरयू ने कहा, तुमसे एक भिक्षा चाहती हूँ, दोगे? क्या? अपने लिए कुछ भी नहीं चाहती। तब जब मेरी मौत का समाचार सुनो, उसी समय अपने लड़के को चंद्रनाथ के पांवों के पास बैठाकर फिर कहा, तो एक बार यहाँ आकर बच्चे को ले जाना। चंद्रनाथ ने बड़े आवेग से विशु को छाती से लगाकर उसका मुंह चूम लिया। इसी समय बाहर से कैलाश चंद्र ने पुकारा, दादा विशु। विश्वेश्वर पिता की गोद से झटपट उतर गया। दादा 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 आ गए। सरयू उठ खड़ी होगी। वे आ गए। कुछ देर बाद कैलाश चंद्र विश्वेश्वर को गोद में लेकर आंगन में आए। चंद्रनाथ भी बाहर आ गया। कैलाश चंद्र ने इससे पहले चंद्रनाथ को कभी नहीं देखा था। देखकर पहचाना नहीं, देखते रहे। लड़के ने परिचय करा दिया। दादा हाथ बढ़ाकर कहा, वो बाबा आए हैं। चंद्रनाथ प्रणाम करके खड़ा रहा। कैलाश चंद्र ने आशीर्वाद देकर कहा, आओ बाबा आओ। कहा कि कल इन्हें ले जाऊंगा। तो उसके बाद कैलाश चंद्र के कलेजे में जैसे एक साथ ही सैकड़ों तीर चुभ गए हों। खुद ही क्या कह गए खुद ही नहीं सुन सके, किंतु चंद्रनाथ ने सुना। जैसे धीमी आवाज में बहुत दूर से किसी ने कहा, इससे बढ़कर खुशी की बात और क्या होगी। सरयू यह सुनकर खुश नजर नहीं आई। उसकी दोनों आंखों से आंसू बह चले। पति के दोनों पांवों के स्पर्श करके उसने कहा, पांवों की धूली देकर इस अभाविन को यहीं छोड़े जाओ, मुझे मत ले जाओ। चंद्रनाथ ने कहा, क्यों? सरयू जवाब न दे सकी, रोने लगी। उसकी आंखों के सामने वृद्ध कैलाश चंद्र का दयनीय चेहरा नाच उठा। चंद्रनाथ ने कुछ देर चुप रहकर कहा, मैं तुम्हारा पति हूं। मैं अगर तुम्हें ले जाना चाहूं तो तुम्हारी अनिच्छा से कुछ नहीं होगा। मैं विशु को नहीं छोड़ सकता। सरयू ने देखा उसे कुछ नहीं कहना। दूसरे दिन प्रातःकाल कैलाश चंद्र ने विश्वेश्वर को और दिनों की तरह गोद में उठा लिया। शतरंज की पोटली लेकर शंभु मिश्र के घर आए।
उन्हें पुकार कर कहा, मिश्रा जी, आज मेरे आनंद का दिन है। विशुदा आज अपने घर जाएंगे। बड़ा हो गया है भाई, अब इसे मामूली घर में बांधकर नहीं रखा जा सकता। मिश्रा जी आनंदित नजर आए। कैलाश चंद्र ने शतरंज बिछाने को कहा, आज हम लोगों का दिन है, तुम्हें 2 बाजी मात करके जाऊंगा। किंतु खेल के शुरू में ही कैलाश चंद्र एक एक करके हारने लगे। हाथी की जगह किश्त और किश्त की जगह घोड़ा। इसी तरह बहुत गड़बड़ हो गया। मिश्रा जी ने कहा, बाबूजी, आज तुम्हारे मिजाज चैन में नहीं लगते। इसी तरह से गलती कर रहे हो। धीरे धीरे एक के बाद दूसरी बाजी हारकर कैलाश चंद्र खेल उठाकर पोटली बांधने लगे, किंतु वजीर नहीं बांधा। विशु के हाथ में देकर कहा, दादा, वजीर तुम्हें दे दिया, अब कभी नहीं लूंगा। और फिर रास्ते में जिससे भेंट हुई उससे ही यह खबर सुना दी। आज वह वृद्ध सभी कामों में उत्साहित था, किंतु काम करते हुए काम पीछे ही रह जाता। बाजी खेलने की तरह बहुत गलती हो जाती। सरयू ने यह देखकर छिपकर सैकड़ों बार आंखें पोंछी, परंतु उस वृद्ध के चेहरे का उत्साह कम नहीं होता। यहाँ तक कि जब सरयू उन्हें अकेले बुलाकर पदधूलि लेकर माथे से लगाकर रोने लगी, तब भी उसने अश्रु संवर कर कहा, हंसकर आशीर्वाद देते हुए कहा, मेरी माँ, रो मत, अपने घर जाओ। अपने बूढ़े काका के आशीर्वाद से तुम राज रानी बनोगी। अगर फिर कभी आना तो भूल कर भी इधर उधर कहीं मत जाना। सरयू और रोने लगी। छाती में केवल उस दिन की बात घुमड़ घुमड़ कर उठने लगी जिस दिन वह रास्ते की निष्राशित भिखारिन बन के काशी आई थी। और आज सरयू ने कहा, काका, मुझे छोड़कर रह सकोगे? कैलाश चंद्र ने कहा, अब कितने दिन है माँ? किंतु मन ही मन कहा, अब की पुकार हुई है, इतने दिनों तक चलते हुए प्राण के उड़ जाने का उपाय हो गया है। सरयू ने आंखें पोंछते पोंछते व्याकुल होकर कहा, मुझ में दया माया नहीं है। बुढ़े ने रोकर कहा, छी माँ, ऐसी बात मत कहो, मैं तुम्हें पहचानता हूँ। रात को 10 बजे सभी स्टेशन आ पहुंचे। धीरे धीरे गाड़ी का समय नजदीक आने लगा। विश्वेश्वर को नींद आ रही थी, परंतु वह लाल वजीर को तब भी छाती से लगाए हुए था। वृद्ध ने हिला डुलाकर उसे जगा दिया। तुरंत ही जागकर पहले तो उसने रोने की तैयारी की, फिर जब मुंह के पास मुंह ले जाकर काका ने पुकारा, विशु दादा, तब वह हंस पड़ा। दादा, मेरे दादा भाई, कहाँ जा रहे हो? विशु ने कहा, जाता हूँ। इसके बाद वजीर को दिखलाकर कहा, मंटी। कैलाश चंद्र ने कहा, हाँ दादू, मंटी मत हारना। हाथी दांत से निर्मित इस लाल चीज के प्रति कैलाश चंद्र ने इसके पहले भी कई बार उसे सावधान कर दिया था। उसने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं हारूंगा मंटी। गाड़ी आने पर सरयू फिर उसकी पदधूलि लेकर गाड़ी में आ बैठी। वृद्ध के आखिरी आशीर्वाद होठों पर कांप कांप कर अंदर ही रह गए। ट्रेन छूटने में देर न देखकर कैलाश चंद्र ने विश्वेश्वर को चंद्रनाथ की गोद में देकर कहा, दादू, दादू। मंत्री। उसने मंत्री को देखकर कहा, दादू, मंत्री। हारना नहीं, नहीं। अब बुढ़े की आंखों में आंसू आ गए। गाड़ी छूट जाने पर उसने सरयू की खिड़की के पास मुंह लाकर कहा, माँ, जाता हूँ। और एक बार जोर से पुकारा, ओ दादू। गाड़ी की आवाज और लोगों के शोरगुल में विश्वेश्वर यह पुकार नहीं सुन पाया। जब तक गाड़ी की अंतिम आवाज नहीं सुनाई देती, तब तक कैलाश चंद्र एक कदम भी पीछे नहीं हटे। इसके बाद धीरे धीरे लौट आए। घर पहुंचकर चंद्रनाथ को जिस बात का डर था, उसे मणिशंकर काका ने खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, चंद्रनाथ, पाप के लिए प्रायश्चित करना पड़ता है तो पाप नहीं करता, उसे प्रायश्चित की क्या जरूरत है? बहू ने कोई पाप नहीं किया, बेकार ही प्रायश्चित की बात कहकर उसकी बेइज्जती मत करो। मणिशंकर के मुंह से ऐसी बात बिल्कुल नहीं थी।
चंद्रनाथ विस्मित होकर देखता रह गया। उन्होंने फिर कहा, बूढ़ा होकर बहुत देखा है कि दोष और लज्जा सब लोगों में होती है। मनुष्य को दीर्घ जीवन में अनेक कदम चलना पड़ता है। दीर्घ पल में कहीं कीचड़ रहता है और कहीं सूखा, और कहीं वे नीचा रहता है। इसी से बाबा, आदमी का पांव फिसल जाता है। किंतु वे अपनी बात नहीं करते, केवल दूसरे की बात कहते हैं। दूसरों की लाज की बात वे चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं और अपने सब दोष छिपा लेते हैं। वे उम्मीद करते हैं कि दूसरों के गोलमाल से अपनी लाज दब जाती है। चंद्रनाथ चुप रहा। मणिशंकर ने कुछ रुककर फिर कहा, और एक नई बात सीखा है कि दूसरों को अपना बनाया जाता है, किंतु जो अपना है उसे गैर कैसे किया जा सकता है। इतने दिनों तक मैं अंधा था, किंतु विशु ने मेरी आंखें खोल दी है। उसके पुण्य से सब कुछ पवित्र हो गया। आज दुआदशी है। पूर्णिमा के दिन तुम्हारे गांव के सब लोगों को निमंत्रण दे रहा हूँ। जब दादा थे, काजकर्म सब वही करते थे। मैं कभी कुछ नहीं कर पाता था। इसी से सोचा है कि फिर से विशु का अन्नप्राशन करूँगा। चंद्रनाथ को कुछ चिंता हुई। बोला, किंतु समाज? मणिशंकर हंस पड़े। बोले, समाज मैं हूँ, समाज तुम हो। इस गांव में और कोई नहीं है। जिसके पास पैसा है वही समाज का मालिक है। मैं चाहने पर तुम्हारी जाति मार सकता हूँ और तुम चाहने पर मेरी जाति मार सकते हो। समाज की चिंता मत करो बाबा। एक बात और कहता हूँ, इतने दिनों तक नहीं कहा, शायद कभी कहता भी नहीं, किंतु सोचता हूँ कि तुमसे यह बात कहने पर कोई नुकसान नहीं होगा। तुमको राखाल भट्टाचार्य की 2 वर्ष पुरानी बात याद है? हैं? राखाल हरिदयाल ठाकुर का पत्र पढ़ा था? मेरे परिवार में यदि कोई लाज की बात थी तो केवल वही प्रमाणित कर सकता था, किंतु अब कोई बात नहीं खोलेगा। मैंने उसे जेल भिजवा दिया है। कुछ दिन हुए हैं, वह छूटकर कहीं चला गया है और फिर कभी उस गांव में पैर नहीं रखेगा। मणिशंकर ने तब आघोपांत सारी बात कह डाली। सारी कहानी सुनकर चंद्रनाथ की आंखें आंसुओं से डूब गईं। इसके बाद पूर्णिमा के दिन खानादान खत्म हुआ। गांव में किसी ने कोई बात नहीं कही। उन्हें मणिशंकर का व्यवहार देखकर विश्वास हो गया कि झूठ मूठ ही किसी ने यह बात फैला दी थी, या यह केवल एक जमींदारी चाल थी। केवल हरकाली अलग बनाए खाएगी। वे अब इस गांव में नहीं रहेंगे, घर चले जाएंगे। हरकाली ने कहा, प्राण जाए तो जाए, यह स्वीकार है, परंतु धर्म वह कभी नहीं छोड़ेगी। यह खुशी की बात हो या दुख की, परंतु चंद्रनाथ अब उसकी ही इच्छा अनुसार उन्हें 50 रुपये माहवार देता रहेगा। उत्सव खत्म होने पर बड़ी रात तक नाच गान का कार्यक्रम चलता रहा। चंद्रनाथ ने घर आकर देखा, सर्व अलंकार विभूषिता राज राजेश्वरी की तरह निद्रित पुत्र को गोद में लेकर सरयू रात को पति का इंतजार करते हुए बैठी है। आज पूर्णिमा है। चंद्रनाथ ने कहा, आज ये क्या ठाट बाट है? सरयू ने मधुरता से हंसकर कहा, सखी ने आज अपनी मनचाही करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। आगे की कहानी हम अगली वीडियो में सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आशा करती हूँ आपको ये कहानी अच्छी लगे और आप लोग सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।